हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है मिडाइवल हिस्ट्री का, जिनमें हमने पिछले अध्याय में मुगल वंश के शासक की सभी शासकों के बारे में चर्चा कर लिया है। एवं आज हम बात करते हैं मुगल काल के प्रशासन क्या हो। पहले जो हम बात किए थे वो सब था कौन कौन सम्राट हुए, कौन कौन राजा हुए, जिसमें कि और आज का जो टॉपिक है इसमें आज का टॉपिक में है यह मुगल की प्रशासन, मुगल काल में क्या क्या प्रशासन थी एवं कैसी कैसी नीतियों का वर्णन देता जाता है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ बने रहेंगे, जिसमें कि आपका ये सार संग्रह बुक का टारगेट एवं कंटेंट क्लियर होता रहेगा एवं आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को आप रेडी कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मुगल कालीन की कैसी प्रशासन व्यवस्था थी। मुगल काल में अगर उल्लेख की बात करें तो ये बोला जाता है कि शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख की युक्ति के सिक्के चलवाए थे। बात करता है वैसा कौन सा शासक हुआ जिन्होंने कि राम सिया की मूर्ति वाले सिक्कों का इन्होंने सिक्का चलवाया, मतलब फोटो वाला सिक्का चलवाया। वह कौन हुए? अकबर। अकबर में राम एवं सीता के अंकन जो कि सिक्कों पर किया गया वह राम के या अकबर के द्वारा ये सिक्के चलाए गए। अगला अगर बात करते हैं तो यह है मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्के को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। एवं टका जो होता था उसे चांदियों के सिक्के को कहा जाता था और कासारपन जो होता था उसे चांदी को बोला जाता था। एवं कौड़ियों के कौड़ी को कौड़ी बोला जाता था एवं तांबे के सिक्के को दाम के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल जब चल रहा था उस समय हम लोग अभी जिला जैसे बोलते हैं, तो उस समय में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या तात्पर्य है? लगान निर्धारण की विधि जो होता था उसी को बटाई शब्द से नाम से जाना जाता था। मतलब जो लगान वसूला करते थे, यानी टैक्स, जो भूमि कर मलगुजार इत्यादि जो होते थे वह टैक्स के रूप में, जिसको कि लगान निर्धारण विधि के नाम से जाना जाता था, जो कि बटाई शब्द से यह प्रचलित था। ठीक है, आगे बात करते हैं विद्वानों की दिए जाने वाली राजस्व भूमि अनुदान जो होता था को मुगल प्रशासन ने मदद ए मास के नाम से शब्द दिया था। यहाँ बात करते हैं कि मदद ए मास के नाम से मुगल काल में किन शब्दों को उल्लेखित किया जाता था? तो जो भी भूमि राजस्व जो कि दान दिया जाता था उसका क्या नाम करके बोला जाता था? उसे मदद ए मास के नाम से उसे जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा यह स्थापित किया गया, जो कि यह मदरसा था, इस्लाम धर्म को शिक्षा प्रदान किया जाता था। मदरसा ए बेगम यह किसने स्थापित किया था? माहम अगना ने स्थापित किया था। तो आगे बात करते हैं मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का क्या स्रोत था? मगर मुगल काल का जो अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा, मतलब कहीं से अगर उसको आय मिलता था वह भू राजस्व, मतलब भूमि टैक्स इत्यादि सिंचाई कर से इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा अधिक धन अर्जित करते थे, टैक्स वसूल के। किस मुगल साम्राज्य ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंध लगाया? या जहांगीर के द्वारा तंबाकू जैसी वस्तुओं का उपयोग पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। वह जहांगीर एकमात्र मुगलकालीन शासक हुए जिन्होंने तंबाकुओं पर प्रतिबंध लगाया। वो कौन हुए? जहांगीर हुए। अगर बात करते हैं किस विदेशी यात्री को मुगल सेना के क्षेत्र में, मतलब मुगल काल में उसे चिकित्सक नियुक्त किया था? किसके द्वारा किया गया था? या अकबर के द्वारा किया गया था। किनको चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मनुची को यह चिकित्सक, मतलब डॉक्टर नियुक्त किया गया था मुगल काल में। ठीक है, आगे बात करते हैं मुगल काल में सोना का जो होता था वह सेना का जो होता था, मुगल काल में जो सेना का जो प्रधान होता था उसे क्या नाम से जाना जाता था? वह मीर बख्शी के नाम से, उसे सेना के जो सेनापति होते थे उसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है।
आगे बात करते हैं मनसबदारी प्रथा, जो कि मुगल काल के शासन में प्रारंभ हुआ था और वह चल गया था। स्थापना की अगर बात करें, यह अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था और यह प्रारंभ जब किया गया था 1575 से स्थापित अकबर के द्वारा ही किया गया था। किस चीज़ का? मनसबदारी की व्यवस्था। मनसबदारी का अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी, मतलब कोई चीज़ का कोई व्यक्ति कोई पद पे होता है या किसी कास्ट समुदाय से होता है, यही होता है, अर्थ होता है। उद्देश्य क्या होता था इनका? प्रशासन एवं संचालन। अगर पद एवं श्रेणी का खंडित कर देता था, किन्हीं भी क्षेत्रों को वह उसे चलाने के लिए सुगम हो जाता था। आगे बात करते हैं अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी। अगर अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की बात करें तो वो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। कौन सी मनसबदारी व्यवस्था? यह अकबर ने जो चलाई थी, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। अगर आगे बात करते हैं मुगल काल में राज्य के अधिकारी को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था, उसे क्या नाम कहा जाता था? जागीर के नाम से वह, जो कि उसको मतलब सैलरी मिलता था, वह जागीर के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा जिसके पास 2 घोड़े होते तो उसे दुअस्पा के नाम से जाना जाता था। मनसबदारी की जब शासन व्यवस्थाएं चल रही थी मुगल काल में। संपादक इनका हुए हैं अकबर तथा सिन असप्पा, जो कि जिनके पास 3 घोड़े होते थे, इसमें सिन असप्पा के नाम से, एवं दुअस्पा किसको बोला था? जिनके पास 2 घोड़े होते थे। ये जो व्यवस्था को लागू करने का जो व्यवस्था किस शासक के द्वारा लागू किया गया था? 2 घोड़े की व्यवस्था एवं 3 व्यवस्था की दुअस्पा एवं सिंह असप्पा या जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। आगे अगर बात करते हैं जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन एवं उनके दर्जे का सूचक नहीं था। जो बात करता है जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक नहीं था और वह सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्याओं का सूचक होता था। कौन? जात। जो कि घुड़सवारों की संख्या मतलब जो सारथी होता है तो उसको जात के नाम से मुगल कालीन व्यवस्था में उसे जाना जाता है। आगे मुगल काल में चल रहे प्रमुख पदाधिकारी एवं अधिकारी एवं उनका क्या क्या विभाग से क्या नाम जाना जाता है, देखते हैं एक नज़र इधर भी। तो मुगल काल के उच्च अधिकारी कौन कौन होते थे? विभाग एवं अधिकारी। कौन से? दीवान ईसा, यह किस विभाग के अधिकारी होते हैं? दीवान ईसा जो विभाग होते थे यह सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करने वाले जो होते थे, इस विभाग को दीवान ईसा के नाम से जानते थे। मतलब सुल्तान का जो आदेश होता था एवं डाक द्वारा संदेश को पहुंचाया जाता था, यह दीवान ईसा के नाम से जाना जाता था। किस काल में? मुगल काल में। दीवान वजारत के नाम से इसे लगान जो होता था, मतलब टैक्स वसूलने वाला। अर्थव्यवस्था राज्य के व्यय एवं मंत्रियों के कार्यों को देखरेख करता था, उसको किस नाम से जाना गया? उसे दीवान वजारत के नाम से जाना गया। दीवान कजा से किसको पुकारा जाता था मुगल काल की व्यवस्था में? तो न्याय विभाग के जो काजी उल कुजात होते थे उन्हीं को दीवान कजा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दीवान बरीद किसको कहा जाता था? दीवान बरीद उन व्यक्तियों को कहा जाता था जो गुप्तचर विभाग के बरीद ए मुमालिक के अधीन होते थे। कौन? गुप्तचर के विभाग के मुमालिक के अधीन होते थे, उसी को दीवान बरीद के नाम से जाना जाता था। दीवान आरिज की अगर बात करते हैं, सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन सभी की देखरेख के लिए जो व्यवस्थाएं जिन अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था, उन अधिकारी को मुगल काल में दीवान आजिर के नाम से जाना जाता था। अगर आगे बात करते हैं दीवान रिसालत, यह विदेश विभाग के जो अधिकारी होते थे, इन्हीं को दीवान रिसालत के नाम से जाना जाता है। अगर मुहतसीब इनको बोला जाता था, ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। कौन है? मुहतबिस। इन्हीं को, इस अधिकारी को प्रजा के नैतिक आचरण को यह संगठित करते थे और राज दरबार में प्रस्तुत करते थे, उसे मुहतबिस के नाम से जाना गया था। आगे बात करते हैं वाक़िया नवीस कौन होते थे? वाक़िया नवीस की अगर बात करते हैं तो वाक़िया नवीस कौन व्यक्ति होते थे? यह समाचार लेखन करने वाले जो व्यक्ति थे उसको वाक़िया नवीस के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। खुफिया नवीस किसे बोला जाता है? यह गुप्त पत्र लेकर आता था, मतलब खुफिया व्यक्ति होते थे, यह गुप्त पत्र लेखक एवं गुप्त पत्र प्रदान करते थे राजा को, यह जो कि खुफिया नवीस के नाम से यह अधिकारी को प्रचलित किया गया था मुगल काल में। दरोगा या डाक से किसे जाना जाता था? यह गुप्तचर विभाग के प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभावी होता था, मतलब कोई भी पत्र मतलब कागजात काम होता था, दरोगा या डाक के द्वारा वह प्रचारित किया जाता था।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दीवान-ए-तन। दीवान-ए-तन वो व्यक्ति कौन होता था? यह वेतन और जागीर के संबंधित सभी मामलों का निपटारा करते थे। यह अधिकारी कौन होते थे? दीवान-ए-तन के नाम से उसे जाना जाता था। मीर आतिश के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा व्यक्ति होता था? यह शाही तोपखाने का प्रधान होता है, मतलब बाबर के द्वारा पहली बार मतलब जो कि मुगल काल में तोपों एवं वस्तुओं के मतलब विस्फोटक वस्तुओं का उपयोग हुआ था। तो यहीं से यह शाही लेख तोपों का यह जो प्रधान होता था उसे मीर आतिश के नाम से जाना जाता है। मीर ए बहर से उन व्यक्तियों को जाना जाता था। यह जल सेना का प्रधान होता था। कौन? मीर ए बहर। एवं हरकरा कौन होता था? ये जासूस व संदेहवाहक होते थे। कौन? हरकरा। आगे बात करते हैं वितिक्ची कौन होते थे? अकबर ने अपने शासनकाल में जो कि 19वें वर्ष दरबार में सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। उसे वितिक्ची के नाम से जाना जाता था। वितिक्ची के नाम से जाना जाता था, जो कि मतलब अपना घटनाओं को कोई लिख पढ़े। कब इनका निर्माण किया गया था? यह 19वीं सदी में 19वें वर्ष में किया गया था। बाबर के अपने समकाल में वो शासन काल में किया था। ठीक है, आगे कौन है? आगे है मुशारिफ। मुशारिफ कौन व्यक्ति होते थे? मुशारिफ जो व्यक्ति होते थे यह राज्य की आय व्यय एवं लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति को मुशरिफ के नाम से जाना गया। कब? मुगल काल में। नाजिर ए बयूतात के नाम से उन व्यक्तियों को जाना था। यह शाही कारखानों का अधीक्षक होते थे। कौन? नाजिर ए बयूतात। ये हम देख लिए हैं मुगल काल में होने वाले अधिकारी एवं उनका कौन कौन विभाग होते थे। आगे एक लाइन देखते हैं जो कि है इसमें मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी एवं मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था था। मुगल काल में कोई भी व्यक्ति अगर होता था उसके जाति, धर्म एवं व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसे काम नहीं, मतलब उनका मतलब टैलेंट होता था, उन्हीं के व्यक्तियों पर सभी लोगों को काम दिया जाता था। किस काल में? मुगल काल में। यह संतुलित बनाए रखता था सामाजिक व्यवस्था को। आगे बात करते हैं। छोटा टॉपिक होने के बावजूद हम आज देखते हैं कि अगर छोटा टॉपिक होता है तो वीडियो में हम कम ही कंटेंट कवर कर पाते हैं और जैसे कि हमारा सिलेबस छूट जाता है। तो उसी तरह अगला अगर टॉपिक की बात करें, अगला चैप्टर यह है मुगल कालीन स्थापत्य, मतलब क्या स्थापत्य कला क्या था, उस मुगल कालीन में क्या क्या संगीत स्थापत्य था, चित्रकला एवं साहित्य क्या क्या प्रचलित थे। ये मुगल काल की व्यवस्थाओं के बारे में बात करता है। आगे बात करते हैं आगे है अनवर ए सुहेली नाम ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? यह पंचतंत्र। और यह पूछा जाएगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। क्या है? पंचतंत्र पुस्तक है। ठीक है, किसी के द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। इसमें किस व्यवस्थाओं की बात करता है पंचतंत्र में? जो कि इसमें एक नाट्य कला के बारे में बात करता है जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। अगला है मुगल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुगल काल में प्रचलित सबसे प्रिय भाषा एवं राजभाषा फारसी हुआ। ठीक है, औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाने में वह परिपूर्ण था? बात करते हैं, या वाद्य बजाने में कुशल परिपूर्ण था, वह बीना बजाने में अकबर परिपूर्ण था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम जिसके द्वारा हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी गई, पुत्री के द्वारा रचना की गई, कौन हुई वह? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। तथा मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे किसने? गुलबदन बेगम ने अकबरनामा एवं अनेक मुगल काल के विवरण के बारे में ऐतिहासिक वर्णन किया है, यह गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री के द्वारा। उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां को आधुनिक भारत के संगीतवाद के अग्रदूत कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है दस्त-ए-अमीर हजमा का चित्रांकन किससे प्राप्त होता, क्या किसके द्वारा किया गया? यह अब्दुल सम्मद के द्वारा। यह क्या? दस्त-ए-अमीर हजमा का
हमजा का चित्रकारी किया गया। आगे बढ़ते हैं, इनके समय में मुग़ल काल में कौन कौन कवि राज कवि हुए एवं उनके क्या क्या शासक कौन कौन राजा हुए। मुल्ला गजाली मसदरी जो कि अकबर के काल में यह बहुत राज कवि हुए। एवं दूसरा है तालिब अमूली जो कि जहांगीर के शासन काल में यह राज कवि हुए। एवं अगला बात करते हैं अबू तमील कलीम जो कि शाहजहाँ के शासन काल में यह राजकवि हुए। इन्होंने कविताएं सुनाया करते थे राजाओं को एवं नई नई चुटकुले भी सुनाया करते थे। आदिसी जो हुए वह शाहजहाँ के शासनकाल में राजकवि हुए, जिनके द्वारा कविताएं एवं मनोरंजन के अवसर पर इन्हें बुलाया जाता था एवं इनसे सभा में इनका स्पर्धा किया जाता था और इन्हें बहुत ही कवि ज्ञातक माना जाता है कि इनको ये सभी कवि हुए राजकवि हुए कब के मुग़ल काल के। आगे बात करते हैं, मुग़ल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति किसे माना जाता है या कौन सी थी। हमजानामा जो हुआ है मुग़ल काल में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला हुआ है। अगर आगे बात करते हैं नस्तलीक क्या है, नस्तलीक क्या था जो कि एक प्रकार की फारसी लिपि था जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। फारसी लिपियों का उसको किस नाम से जाना जाता था, उसे नस्तलीक के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं मुग़ल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था, या हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। आगे बात करते हैं, आगे मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशाला की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ पर स्थित है। मतलब मुग़ल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्रों ने पढ़ाई एवं मतलब जितने भी मुस्लिम शासक हुए मुग़ल वंश के, उन्होंने सब ने किस मदरसे में अपना पढ़ाई किया, वह कौन सा कहाँ पर मदरसा है, वह लखनऊ में मदरसा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा में पहुंचाई गई। अगर पूछा जाएगा कि मस्जिद निर्माण कला किसके शासनकाल में पराकाष्ठा दिया गया था, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया था, यह शाहजहाँ के काल में दिया गया। इनके दो उत्कृष्ट उदाहरण में से पहली है जो कि आगरा का किला बनाया गया एवं दूसरा मोती मस्जिद इन्हीं के द्वारा बनाया गया जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई। ये दोनों जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया कौन कौन सा, आगरा का किला एवं मोती का मस्जिद। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से भी बनी हुई थी तथा बनी दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो कि शाहजहाँ के द्वारा कराया गया है, जिसमें कि एक विशालकाय दरवाज़ा ऊंची पतली मीनारें स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली की जामा मस्जिद में। ठीक है, जो कि बात करता और उनके गुंबद इस मस्जिद का मुख्य विशेषता है। कौन से, जामा मस्जिद के जो गुंबद हुए हैं उनकी मुख्य विशेषता हुए हैं जो कि किसके द्वारा, या शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। आगे बात करते हैं मुग़ल काल में स्थापत्य के प्रमुख क्या क्या उदाहरण है, देखते हैं क्या क्या मुग़ल काल में स्थापित किया गया और किस शासक के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इमारतें हैं बनाया गया और स्थान कहाँ कहाँ पर बनाया गया और किन शासक के द्वारा बनाया गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये डाटा है और इन डाटाओं से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है और बनता भी है। और उम्मीद से हम बोल सकते हैं अगर आप इन डाटा को अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे तो बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटता ही होगा। तो जिसमें कि पहला इमारत जो की है वह है शेरशाह का मकबरा। यह सासाराम बिहार में है जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला जो कि हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है जो कि हाजी बेगम उनकी पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। हाजी बेगम उनकी कौन हुई, पत्नी हुई। अगला है जहांगीर का महल जो कि फतेहपुर सीकरी में है, यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर जहांगीर का कौन हुए, पुत्र हुए, जिनके द्वारा यह महल बनवाया गया था। ठीक है, अगले है जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, यह भी उनके पुत्र अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबरी महल का निर्माण आगरा में है जो कि अकबर के द्वारा ही यह कराया गया था। आगरा का किला जो कि आगरा में स्थित है यह भी अकबर के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं दीवान-ए-आम के नाम से जो महल बनाया गया है वह फतेहपुर सीकरी बीजापुर में है जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था।
अकबर के द्वारा बहुत सारे किले का निर्माण किया गया था। देख सकते हैं ये सारे अकबर के हैं एवं ये बनाए गए किले हैं, ठीक है, और स्थान एवं किले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पंचमहल जो कि है, जिसको हवा महल के नाम से जाना जाता है, यह फतेहपुर सिकरी पंचमहल जो कि फतेहपुर सिकरी, यह अकबर फतेहपुर सिकरी जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, यह राजस्थान में है हवा महल, ठीक है। यह फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला है मरियम महल जो कि यह फतेहपुर सिकरी में ये भी स्थित है, यह अकबर के द्वारा बनाया गया। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में है जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया एवं तुर्की सुल्तान के महल जो भी है ये अकबर के द्वारा बनाया गया जो कि यह भी फतेहपुर सिकरी में है। एवं बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया जो कि यह फतेहपुर सिकरी में है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं एवं बहुत सारे महल बनवाए गए हैं। इन्होंने विशिष्टता प्रदान करने के लिए अपना पिता का भी इमारत एवं विभिन्न प्रकार के मज़ार मस्जिद बनाए अपने पिता के नाम से, ठीक है, जहांगीर के नाम से। आगे देखते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, यह जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इत्तदमुद्दौला का मकबरा जो कि है, इत्तदमुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित है, नूरजहाँ द्वारा बनवाया गया था। इत्तदमुद्दौला का मकबरा ये नूरजहाँ उनकी बेगम हुई जिसके द्वारा यह बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा जो कि है, यह शाहदरा में लाहौर में मतलब पाकिस्तान में है, यह कि नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया। आगे दीवान ए खास के नाम से जो महल हुए हैं जो कि आगरा में स्थित है, ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। एवं दीवान ए आलम के नाम से जो कि मकबरा बनाया गया वह आगरा में एवं शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। आगे बात करते हैं। शीश महल का निर्माण आगरा में स्थित है जो कि यह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। खास महल जो कि यह आगरा में स्थित है जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। एवं नागिना मस्जिद का निर्माण करवाने वाला। आगे अगर बात करते हैं तो मच्छी भवन का निर्माण यह शाहजहाँ के द्वारा आगरा में करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, यह दिल्ली में अवस्थित है। एवं मोती मस्जिद का निर्माण जो कि आगरा में स्थित है, यह शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ एवं अकबर के द्वारा अनेक कार्य किए गए। इसे जो कि मुगल काल में शासन में इसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना गया है, ठीक है। अगर जहानाबाद में जो कि जहानाबाद में का मकबरा जो कि बनाया गया, यह दिल्ली में स्थित है जो कि यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। आगे अगर बात करते हैं जामा मस्जिद का निर्माण जो कि यह दिल्ली में स्थित है, यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। एवं अगला जो इमारतें हैं, यह दीवान ए आम के नाम से जाना गया जो कि यह दिल्ली में स्थित है, यह निर्माण करता है, यह शाहजहाँ को जाता है। एवं दीवान ए खास के नाम से जो मकबरा बना एवं इमारतें बनी, यह भी दिल्ली में स्थित है जो कि इनका निर्माण करता है शाहजहाँ को जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक कवर किया जिसमें कि मुग़ल काल के बारे में विशेषता है। अगर आगे हम अगले दिन देखते हैं तो बढ़ते हैं इसमें आगे अगर कुछ देखेंगे तो बहुत सारे इनसे सीखने के लिए मिलेगा। ये मेडाइवल हिस्ट्री है, यहाँ से इन सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही बनता है। आगे देखते हैं इसमें जो कि मुग़ल काल के कौन कौन से साहित्य एवं कलाएँ हुए हैं, इनमें देखते हैं जो कि मुग़ल काल में साहित्य एवं कलाएँ हुए हैं, जो कि यह पुस्तक है एवं यह भाषा कौन से हुए एवं लिखने वाले का नाम क्या है, मतलब ट्रांसलेटर किया गया इन सारे चीज़ों का। जो कि रामायण का जो कि फारसी में अनुवाद करने वाले कौन हुए? बदायूनी हुए हैं, जो कि यह किसके काल में था? यह औरंगजेब के शासन काल में था, ठीक है। आगे अगर बात करें भगवद गीता का फारसी में अनुवाद करने वाले कौन व्यक्ति हुए? जो कि ये राजा टोडरमल हुए, ठीक है। जो कि राजा टोडरमल जो कि हुए सौराष्ट्र के शासक माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ के वह जब उसे सामंत के रूप में स्थापित कर दिया गया था तब उन्होंने मुग़ल काल में एक नवरत्न बनने का दर्जा निभाया था। किसने? राजा टोडरमल में। आगे अगर बात करते हैं योग विशिष्ट की जो रचनाकार हुआ यह फारसी भाषा में किया गया, जो कि दारा शिकोह के द्वारा किया गया। दारा शिकोह भी एक सौराष्ट्र के क्षेत्र के शासक हुए हैं, ठीक है। अगली बात करें अर्थरवेद को जो फारसी में अनुवाद किया है, यह करने वाले कौन हुए? सर हिंद के द्वारा फारसी में अनुवाद किए गए, जो कि ये एक ब्राह्मण थे। नज़ीर पांडे के नाम से इसे जाना जाता था। किसे?
अगला बात करते हैं पंचतंत्र का पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया गया यह मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा किया गया एवं पंचतंत्र को जो लिखने वाले निर्माणकर्ता जो फाउंडर हुए वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। एवं अगला जो कि लीलावती ग्रंथ जो कि मैथ की पुस्तक है। लीलावती कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इससे बिल्कुल रिलेटेड ना करें। यह एक मैथ की पुस्तक है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट के शासनकाल में लिखा गया था कालिदास के द्वारा, जिनको कि फारसी अनुवाद करने वाला फैजी के द्वारा इनका फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला अगर बात करते हैं पुस्तक की, यह कालिया नाम की पुस्तक हुआ है, कालिया दमन नाम की पुस्तक, जिनको कि फारसी में अनुवाद करने वाला अबुल फजल हुए हैं। आगे अगर बात करते हैं 52 उपनिषद की रचनाकार किसे माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। यह एक अपौरुष है, वेद में आता है 52 उपनिषद के नाम से एक पुस्तक है, जिसकी महर्षि वेदव्यास के नाम से इसे जाना जाता है। यह कोई आरण्यक वेद नहीं है, इसे वेद के रूप में जाना जाता है, जिनको कि फारसी में अनुवाद करने वाला दारा सिको को जाता है। ठीक है, अगले अगर बात करते हैं अकबरनामा। अकबरनामा की रचनाकार किसने किया था? यह जो कि फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल के द्वारा किया गया था एवं अकबरनामा की रचना। ठीक है, अकबरनामा जो हुआ है वह अपना खुद से अपना आत्मकथा लिखा है। इनका जो फारसी में अनुवाद किया किसने? अबुल फजल के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं बाबरनामा। बाबरनामा के द्वारा यह बात करते हैं जो कि ये फारसी में लिखा गया पुस्तक है एवं इसे अनुवादित कभी नहीं किया गया था, जिनका नाम है खान खाना के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बाबरनामा लिखा गया, जो कि खान खाना नाम इसीलिए दिया जाता था उनका क्योंकि उनके खाने में प्याज बहुत पसंद होता था एवं नवरत्न का इसे दर्जा प्राप्त था किसके काल में? बाबर के काल में, जिसके कारण इसे खान खाना के नाम से जाना जाता था। एवं फारसी में अनुवाद करने वाला बाबरनामा का रचनाकार अब्दुल रहीम को जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा का रचनाकार गुलबदन बेगम को जाता है एवं इन्होंने फारसी में अनुवाद भी किया हुमायूंनामा का। आगे अगर बात करते हैं तुजक बाबरी बाबरनामा, जो कि तुर्की में अनुवाद किया गया है, बाबर के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। ठीक है, तुजक जहांगीर जो कि हुआ फारसी का अनुवाद हुआ, देखिए, जो कि जहांगीर मुश्ताक खां के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं मुतखब उल तवारीख, जो कि यह अब्दुल कदीर बदायूनी के द्वारा लिखा गया। कौन सा? मुखब्बल उल तारीख। आगे बात करते हैं आलमगीरनामा। आलमगीरनामा जो कि यह फारसी में अनुवाद किया गया। आलमगीर यह कि एक सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र था। आलमगीर, देमाबाद, सुतका गेंडोर एवं इत्यादि, ये आलमगीर उन्हीं के क्षेत्र हुए। ठीक है, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद के द्वारा आलमगीरनामा लिखा गया। ठीक है, अगला है मसासिर ए आलमगीरी, यह कि यह फारसी में लिखी गई पुस्तक है, जिनके की रचनाकार हुए साकी मुस्तद खां के द्वारा लिखा गया। किनके काल में यह भी लिखा गया था? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यह बाबर के शासनकाल में लिखा गया था। अगला अगर बात करते हैं मतवा ए आलमगीरी। मतवा ए आलमगीरी नाम का देखिए कितने पुस्तक लिखे गए, मसासिर ए आलमगीरी एवं फतवा ए आलमगीरी एवं आलमगीरी नामा, ये 3 पुस्तक लिखे हैं एवं तीनों के अलग अलग रचनाकार हुए हैं, जिसमें कि फतवा ए आलमगीरी के रचनाकार शेख निजामुद्दीन अहमद हुए हैं। पदशाहनामा, जो कि पदशाहनामा यह फारसी में अनुवाद हुआ, जिनका कि मोहम्मद अमीन के द्वारा इनकी रचनाकार हुआ है। ठीक है, रचना किया गया है। आगे बात करते हैं मुगल काल के एकमात्र गुब्बद विहीन मकबरा कौन सा था? अकबर का मकबरा, जिसमें कि गुंबद नहीं लगाया गया था। गुंबद लगाने से उनकी विशिष्टि बढ़ जाती, जिसके कारण इन्होंने अपना गुंबद का निर्माण करते वक्त इन्होंने अपना मस्जिद का निर्माण, मकबरा निर्माण करते इन्होंने गुंबद का प्रयोग नहीं किया है। एक लाइन है, नीचे देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने का उसने पहला उद्देश्य दिया एवं सबसे अधिक संगमरमर की इमारतें बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसे जहांगीर को। एवं सबसे अधिक इमारतें बनाने के मुगल काल के शासक को किन्हें जाता है? यह भी जहांगीर को जाता है, जिन्होंने की बहुत सारे इमारतें संगमरमर एवं सफ़ेद पत्थरों से किया है और दीवारों का अर्ध मूल्यवान पत्थरों से किया है एवं फूल पत्तियां भी इन्होंने दीवारों पर बनवाया, जो कि आकृतियों में सजे जैसे मतलब चित्रकारी किया गया था, सजावट किए जाने की
पित्रादुरा शैली का निर्माण करके इन्होंने अपना स्थापत्य कला स्थापित किया था एवं इमारतें का निर्माण कराया। आगे हुमायूं के द्वारा जो कि प्रमुख मकबरे का निर्माण करवाया गया, उनके महत्वपूर्ण क्या क्या तत्व हुए हैं ये बात करते हैं। मकबरे का निर्माण जो कि 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो के द्वारा बेगम के द्वारा करवाया गया था। किसका? हुमायूं मकबरे का निर्माण कब करवाया गया? ये 1565 में करवाया गया। दोहरे गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। अगर पहला मकबरा था 2 गुम्बद वाला भारत का एक पहला मकबरा किनका हुआ है? यह हुमायूं का मकबरा, जिनका कि यह अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। आगे अगर बात करते हैं चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी के समय में किया था। एवं त्रिभुजाकार बाग का निर्माण जो कि करवाया गया था, किसके मतलब यह बाबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कहाँ पर करवाया गया था? दौलताबाद में करवाया गया था। आगे बात करते हैं इस मकबरे में जो कि हुमायूं का मकबरा हुआ है, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाए, मतलब इसके समय में ताजमहल नहीं बनाया गया था, इसी के डिजाइन को देखते हुए ताजमहल का निर्माण किया गया है, जिसको कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी के नाम से जाना जाता है। आगे हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के सभी लोगों को हजीदा बानो बेगम एवं हुमायूं की छोटी बेगम द्वारा दारा शिको, दारा शाह एवं फर्रुख सियर, रफ़ी उद्दरजात और आलमगीर द्वितीय इत्यादि को हुमायूं के मकबरे में इन्होंने उनकी बेबी ने यह हजीदा बानो बेगम ने इन सभी के जो कि कब्र से निकाल कर इनकी अस्थियों को हुमायूं के मकबरे में इन्होंने स्थापित किया एवं हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया। इनकी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण एवं डबल गुंबद के आकार में इसे डबल गुंबद द्वारा यह बनाया गया एवं पूर्वगामी जो कि हुआ यह मतलब ताजमहल का पूर्वगामी अगर पूछा जाएगा तो ये किसको माना जाता है? तो ये भी हुमायूं के मकबरे को ही माना जाता है। इन्होंने हुमायूं के मकबरे में जो कि यह इनकी बेबी हजीदा बानो बेगम के द्वारा जो कि मुगल काल के सभी राजवंशों की इन्हें अस्थियों लाकर उन्हें स्थापित कर गया एवं हुमायूं मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली के अंतिम मुगल शासक के बादशाह बहादुर शाह जफर हुए हैं, उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन 1957 में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया गया एवं इन तीनों को सजा दिलाया गया था एवं उन्हीं के लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा ही ये कहा गया कि आज के बाद जब बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार किया गया था तब उन्हीं के बाद बोला गया था कोई भी मुगल शासक इनका जो हुआ मतलब मुगल शासक अगर कोई अगर होगा तो वह शाहजादा कहलाएगा या राजकुमार करवाएगा, सम्राट या यह शासक नहीं कहलाएगा यह। ठीक है, एवं मुगल काल के अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो यह बहादुर शाह जफर को माना जाता है। 5857 में इन्हें गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे से इसे गिरफ्तार किया था। आगे बात करते हैं जहांगीर के शासन काल में परिचित चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है? नादिर उल बात करते हैं जहांगीर के शासन काल में जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए मंसूर, उनको किस नाम से उपाधि दिया गया था? बताए नादिर उल उसर के नाम से उसे उपाधि दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? यह जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। किसे? नादिर उल की उपाधि, जो कि मंसूर एक चित्रकार हुए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। यह भी जहांगीर के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, अगला है रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा किया? केशवदास के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने मुगल काल के इतिहास के बारे में चर्चा किया है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ है लगभग 15 वर्षों पहले हुआ था। कब? इसके महत्वपूर्ण भवन कौन कौन से? मतलब फतेहपुर जो कि सीकरी का जो निर्माण हुआ मतलब जहांगीर के समय के 15 वर्ष पहले हुआ था, वर्षों में 15 वर्ष पहले हुआ था, जो कि इनमें खास महल हुआ था। कौन कौन? खास महल एवं हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा एवं पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने जहांगीर के द्वारा इत्यादि यह निर्माण कराया गया था।
आगे बात करते हैं मुगल चित्रकारी किसके शासन में कराया गया था या पराकाष्ठा दिया गया था। मतलब मुगल काल में वैसा कौन शासक हुए जिन्होंने चित्रकारी को मान्यता प्रदान की। वह जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा चित्रकारी की बहुत ही पराकाष्ठा का मान्यता प्राप्त किया गया था। आगे बात करते हैं मुगल चित्रकला की शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है। भारत, ईरानी, अफगानी एवं इत्यादि। अगर और पूछा जाएगा तो कौन कौन सा होगा। दोहरा शैली का निर्माण भी इसी के समय में हुआ था एवं इसे अलग से बताया जा रहा है। दोहरा शैली का निर्माण एवं भारतीय, ईरानी, अफगानी एवं शैलियाँ इत्यादि कृतियों का निर्माण मुगल के चित्रकाल के समय में मुगल काल के समय में चित्रकला के रूप में इत्यादि किया गया था। पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग सिक्के के मकबरा एवं इत्यादि ईरानी शैलियों से निर्मित किया गया था। पित्रादुरा शैली की अगर बात करें तो किसके शासनकाल में यह भारत में प्रचलित हुआ जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित हुआ भारत में। इन्हें श्रेय किस शैलियों से जाता है। पित्रादुरा शैली जो कि ईरानी शैलियों से निर्मित इसे माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एवं कांगड़ा स्कूल चित्रकला विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन जहांगीर के शासनकाल में हो इत्यादि हुए हैं। संस्कृत में अलोकनीय पद मतलब अगर बात करते हैं संस्कृत में अलोकनीय पद मतलब यह न अलोकीय है, लोकीय नहीं है नामक का जो छोटे उपनिषद की रचना जो किया गया यह अकबर के द्वारा किया गया, जो कि अलोकप्रिय है, जो कि यह लोगों के द्वारा यह लौकिक प्रिय नहीं माना गया और इसे अप्रिय प्रसिद्ध किया गया था। आगे एक लाइन, भारत में शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तक लिखने वाले कौन हुए। वह बाबर, औरंगजेब एवं जहांगीर हुए। जिनमें की सबसे ज़्यादा पुस्तक किनके शासनकाल में लिखा गया। वह औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।